हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री में जो चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, ईथर और फिनाल। दोस्तों इसमें 3 यूनिट पढ़ना था, तो इसमें हम लोग सबसे पहला यूनिट पढ़ रहे थे जिसका नाम था एल्कोहल। और दोस्तों एल्कोहल में हम लोग पढ़ चुके थे एल्कोहल क्या होता है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, साथ ही एल्कोहल का आईपीएससी नाम, मतलब एल्कोहल वाले यौगिकों का आईपीएससी नाम और उसकी साम्यता, कौन कौन सी साम्यता एल्कोहल वालों में पाया जाता है, इन सभी तथ्यों को पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज को टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब एल्कोहल का वर्गीकरण करेंगे। तो दोस्तों आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ाई जाती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिए। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम इस प्रकार की वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल का वर्गीकरण। तो पहला हेडिंग डालते हैं एल्कोहल का वर्गीकरण। आप हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। तो दोस्तों हेडिंग डालते हैं एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण। दोस्तों एल्कोहल को 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एल्कोहल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे। पहला नंबर यानी कि दोस्तों पहला है OH समूह के संख्या के आधार पर और दूसरा नंबर है OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के संख्या के आधार पर। यानी कि दोस्तों एल्कोहल का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। पहला है OH संख्या के आधार पर और दूसरा नंबर है OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों आइए पहला देखते हैं OH समूह के संख्या के आधार पर। OH समूह के संख्या के आधार पर क्या होता है, यानी कि दोस्तों जो हाइड्रोक्सिल समूह है, मतलब एल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल समूह है, अगर जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो उसे प्राथमिक एल्कोहल कहा जाता है। अगर दोस्तों OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उस प्रकार के एल्कोहल को द्वितीयक एल्कोहल कहा जाता है। और तीसरा नंबर, अगर OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है तो उसे तृतीयक एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। तो पहला नंबर हम लोग लिख सकते हैं, पहला नंबर इसमें होता है प्राथमिक एल्कोहल। तो दोस्तों प्राथमिक एल्कोहल में आप लिख सकते हैं जैसे आपका है CH3CH2OH। यानी कि दोस्तों जो OH है हाइड्रोक्सिल समूह है, जिस कार्बन से जुड़ा है वह एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसे प्राथमिक एल्कोहल या इसी को फर्स्ट डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। और दोस्तों इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल होता है, एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल, या इसी का साधारण नाम, ये तो दोस्तों आईपीएससी नाम हो जाएगा, आईपेक नेम हो जाएगा। अगर सिंपल नाम की बात की जाए तो दोस्तों इसका जो सिंपल नाम हो जाता है एथिल एल्कोहल, इसका जो साधारण नाम होता है एथिल एल्कोहल होता है। तो ये आपका फर्स्ट डिग्री एल्कोहल भी कह सकते हैं, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल। यानी कि अगर OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो उस प्रकार के एल्कोहल को कहेंगे प्राथमिक एल्कोहल कहा जाता है। यहाँ पर 3 है दोस्तों, इसको बना लीजिएगा। इसी तरह से इसमें दूसरा वर्गीकरण होता है द्वितीयक एल्कोहल।
द्वितीयक एल्कोहल। तो दोस्तों इसका अगर परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो मतलब जिस एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है वह कार्बन परमाणु 2 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो तो उस प्रकार के एल्कोहल को कहते हैं द्वितीयक एल्कोहल। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे CH3 CH और यहाँ पर जोड़ देते हैं CH3 और यहाँ पर जोड़ देते हैं OH। यानी कि दोस्तों जो हाइड्रोक्सिल समूह है, OH समूह है, जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन 2 कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है तो ये आपका सेकेंड डिग्री यानी कि द्वितीयक एल्कोहल होगा। तो इसे सेकेंड डिग्री से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और दोस्तों इसका नाम हो जाता है, साधारण नाम अगर बात की जाए, सिंपल नेम इसका हो जाता है, यानी कि CH के साथ अगर जो 2 CH3 समूह जुड़ा होता है तो वहाँ पर आइसो टर्म यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अगर इसका IPAC नाम दोस्तों अगर लिखना चाहे तो इसका IPAC नेम हो जाएगा, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे यानी कि दोस्तों 1 2 3 यानी कि दोस्तों हो जाएगा 2, दूसरे नंबर पर OH समूह है, 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा, मेथेट प्रोप यानी कि दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा द्वितीयक एल्कोहल के अंतर्गत। अब इसी तरह से आपका आता है तृतीयक एल्कोहल। यहाँ पर कर लेते हैं तीसरा नंबर, तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल। दोस्तों तृतीयक एल्कोहल क्या होता है? जिस एल्कोहल में OH समूह जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है वह कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है तो उस प्रकार के एल्कोहल को कहते हैं तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका इसमें एग्जाम्पल अगर लिखना चाहे तो दोस्तों इसमें CH3 जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा इसके साथ 3 CH3 जुड़ा रहेगा यानी कि OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो दोस्तों यह कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो यह एक प्रकार का तृतीयक एल्कोहल होता है या इसी को 3 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। और दोस्तों इसका नाम अगर लिखना चाहे, सिंपल नेम अगर लिखना चाहे तो दोस्तों अगर कार्बन परमाणु से 3 CH3 समूह जुड़ा होता है तो वहाँ पर नियो शब्द यूज किया जाता है तो इसका नाम हो जाता है नियो। इसमें कार्बन संख्या मेथेट प्रोबिट नियोब्यूटिल एल्कोहल। नियोब्यूटिल एल्कोहल। और इसका जो IPAC नेम होता है, IPAC नाम, दोस्तों इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 यानी दूसरे नंबर पर CH3 ग्रुप प्रतिस्थापित समूह का काम करेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा 2 CH3 का नाम होता है मेथिल, 2 मेथिल और दूसरे नंबर पे भी है आपका OH मतलब एल्कोहल तो क्या हो जाएगा 2। और दोस्तों यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है तो 2 प्रोपेनॉल, प्रोप प्लस इन प्लस ऑन यानी कि 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो दोस्तों यह आपका तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि OH समूह के संख्या के आधार पर एल्कोहल को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल वह एल्कोहल होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वह कार्बन केवल एक कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो इस प्रकार के एल्कोहल को कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल। और इसी तरह से द्वितीयक एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है वह कार्बन परमाणु 2 कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो इस प्रकार के एल्कोहल को द्वितीयक एल्कोहल कहा जाता है। इसी तरह से तीसरा नंबर होता है तृतीयक एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वह कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा है तो वहाँ पर तृतीयक एल्कोहल के अंतर्गत आता है। इतना पॉइंट क्लियर होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों अब देखते हैं OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण, जल्दी से नोट कीजिए। अब दोस्तों आइए दूसरा वर्गीकरण देखते हैं OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। दोस्तों अगर एक OH समूह जुड़ा है यानी कि अगर एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है तो उस प्रकार के एल्कोहल को कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर OH की संख्या 2 होती है तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अगर OH की संख्या 3 होती है तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अगर OH की संख्या 4 होती है तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसके अगर आधार पर देखा जाए तो इसके आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला दोस्तों इसमें होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल यानी कि दोस्तों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, हाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल।
तो दोस्तों अगर इसका परिभाषा लिखना चाहे, जिस एल्कोहल के यौगिक में एक OH समूह, एक OH का मतलब होता है दोस्तों हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है उस प्रकार के एल्कोहल को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। यानी कि जिस एल्कोहल के यौगिक में केवल एक OH समूह जुड़ा होता है तो उस प्रकार के एल्कोहल को क्या कहती है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। जैसे दोस्तों इसमें एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा CH3OH, यह भी आपका इसमें OH की संख्या 1 है। इसी तरह से आपका हो जाएगा CH3CH2OH हो जाएगा। इसी तरह से CH3CH2CH2 फिर OH, फिर इसी तरह से दोस्तों हो जाएगा CH3CH2CH2, और इसी तरह से अगर इसमें दोस्तों यहाँ पर जोड़ देते हैं CH3 और यहाँ पर OH, तो OH दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं कि सभी यौगिकों में अगर देखा जाए तो OH की संख्या कितनी है, 1 है। तो ये सभी यौगिक आपका आएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत। तो दोस्तों अगर इसका नाम लिखना चाहे तो इसका नाम हो जाता है, CH3 से होता है मेथिल, OH से होता है एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, और इसी तरह से इसका नाम होता है एथिल, CH3CH2 का नाम होता है एथिल एल्कोहल, OH का मतलब होता है एल्कोहल। इसी तरह से इसका नामकरण करें तो मेथेथ प्रोप, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपिल एल्कोहल। इसी तरह से इसका दोस्तों अगर नाम लिखना चाहे तो इसका क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो यानी कि CH3 दोस्तों यहाँ से लिखना पड़ेगा इसका IPSC नाम 1 2 3, यानी कि पहले कार्बन से ही CH3 जुड़ा है और पहले कार्बन से OH समूह जुड़ा है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 1 मेथिल, 1 CH3 का मतलब होता है 1 मेथिल मेथेथ प्रोप, यानी कि 1 प्रोपेनॉल, प्रोप प्लस N प्लस आल, यानी कि 1 प्रोपेनॉल। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देख गए कि जिस एल्कोहल की यौगिक में OH की संख्या अगर 1 होती है तो उस प्रकार के एल्कोहल को क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इन सभी यौगिकों में दोस्तों अगर देखा जाए तो एल्कोहल की संख्या यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 1 है, तो यह आपका हो जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और दूसरा नंबर आता है दोस्तों इसी में डाईहाइड्रिक एल्कोहल। दोस्तों जो डाईहाइड्रिक एल्कोहल होता है, जिस एल्कोहल के यौगिकों में OH की संख्या 2 होती है तो उस प्रकार के एल्कोहल को क्या कहते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। यानी कि दोस्तों OH की संख्या जो होती है 2 होती है, OH की संख्या 2 होती है, तो इस प्रकार के यौगिक को क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। दोस्तों जैसे इसमें एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल जैसे है आपका CH3 दोस्तों इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे आपका है CH2, यहाँ पर OH जुड़ा है, फिर यहाँ पे CH2, यहाँ पर OH जुड़ा है। तो दोस्तों OH की संख्या इस यौगिक में कितना है, 2 है, तो यह आपका जो एल्कोहल आएगा डाईहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसका अगर सिंपल नाम देखा जाए तो इसका जो सिंपल नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। यानी कि दोस्तों इसका जो सिंपल नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। यह आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आता है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आता है। और इसी तरह से दोस्तों तीसरा नंबर आपका आता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ पर देख लेते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा नंबर होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल।
दोस्तों जो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, जिस एल्कोहल के यौगिकों में हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह की संख्या 3 होती है, इस प्रकार के एल्कोहल को ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। यानी कि इसका हम लिख सकते हैं, यानी कि दोस्तों OH मतलब होता है हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या कितनी होती है, संख्या 3 होती है। हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। जैसे दोस्तों अगर इसमें एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे है आपका CH2 फिर OH, CH2OH, फिर यहाँ पर हो जाता है CHOH और यहाँ पर CH2OH। यानी कि दोस्तों यह इसमें अगर देखेंगे तो हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह की संख्या कितनी है, 3 है। तो यह एक प्रकार का क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसका जो स्पेशल नाम होता है, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। यानी कि दोस्तों जो ग्लिसरॉल होता है एक प्रकार का ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आता है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। और दोस्तों इसी तरह से चौथा इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, तो इतना पॉइंट स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चौथे नंबर को हम लोग देखते हैं। दोस्तों चौथा नंबर होता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल यानी कि जिस एल्कोहल के यौगिकों में OH समूह की संख्या 3 से ज़्यादा होती है, तो वह किस कैटेगरी में रखा गया है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों इसमें लिख सकते हैं, जिस एल्कोहल के यौगिक में OH समूह का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 3 से अधिक होती है। तो दोस्तों 3 से अगर अधिक होगा तो यह आपका आता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आता है। जैसे दोस्तों इसमें अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें एग्जाम्पल है जैसे CH3, इसमें अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो CH2, फिर यहाँ भी OH है और इसी तरह से CH2 यहाँ भी OH जोड़ देते हैं, फिर CH2 फिर OH फिर CH2 फिर यहाँ भी OH। यानी कि दोस्तों इस यौगिक में अगर देखा जाए तो हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 3 से क्या है, अधिक है। तो यह आपका होता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा। अगर इसका नामकरण की बात की जाए तो दोस्तों इसका नामकरण हो जाएगा, अगर इसका IPSC नाम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 के लिए होता है ब्यूट, प्लस इसमें जोड़ते हैं सिंगल बांड है तो N और प्लस दोस्तों OH की संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 के लिए होता है मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा इसमें होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से हो जाएगा टेट्रा और इसके साथ आल यूज किया जाता है, टेट्रा आल। यानी कि दोस्तों इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 2 4। यानी कि दोस्तों 1 पहले पर भी जुड़ा है, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर भी और चौथों पर भी। यानी कि दोस्तों 1 2 3 4 टेट्रा ब्यूटेनॉल, इसका क्या हो जाएगा, IPSC नाम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें कि OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया है, 4 कैटेगरी में बांटा गया है। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल में अगर OH की संख्या 1 होती है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत रखा जाता है। इसी तरह से अगर OH की संख्या 2 होती है तो आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत रखा गया है। अगर OH की संख्या 3 होती है तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आता है। अगर OH की संख्या 4 होती है तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के कैटेगरी में रखा गया है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने कवर किए एल्कोहल का वर्गीकरण और साथ ही साथ उन सभी यौगिकों को देखे जो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक, यानी कि सभी वर्गीकरण का एग्जाम्पल हम लोग देखे। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।